नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदू एजुकेशन सोसाइटी के चुनाव संपन्न, प्रधान पद पर सुदर्शन ढींगरा ने मारी बाजी। महर्षि दयानंद के दर्शन को आगे बढ़ा रही है सरकार, कहा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने। हरियाणा में 2025 में लागू होगी नई शिक्षा नीति, कहा विभिन्न भाषाएं सीखें लेकिन अंग्रेजी का गुलाम ना बने। बाबा मस्तनाथ के सालाना मेले की तैयारियां शुरू। पश्चिमी देशों में हुई रिसर्च अपने देश में ज्यादा कारगर नहीं होती क्योंकि वहां और यहाँ के वातावरण में काफी अंतर, कहा पीजीआईएमएस की कुलपति डॉक्टर अनीता सक्सेना ने। आर्य समाज के सन्यासियों ने शुरू किया धर्म रक्षा महाअभियान। रोटी के बदले धर्म बदलवाने वाले संगठनों को करेंगे बेनकाब, कहा स्वामी आदित्यवेश ने। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 38,476 शिक्षकों की जरूरत, 7631 पद भरने की तैयारी, शिक्षा मंत्री ने सदन में दी यह जानकारी। मेघालय के गवर्नर महामहिम सत्यपाल मलिक के स्वागत में रोहतक में बड़ी संख्या से कंडेला झील में पहुंचे किसान और सरखा पंचायत प्रतिनिधि, बताया कैप्टन जगबीर मलिक ने। खबरें अब विस्तार से। हिंदू एजुकेशन सोसाइटी के चुनाव आज संपन्न हो गए। प्रधान पद पर जहां सुरेंद्र ढींगरा ने बाजी मारी, तो वहीं वाइस प्रेसिडेंट में अश्विनी खुराना और जनरल सेक्रेटरी में जितेंद्र मेहता, ट्रेजर के पद पर सुनील कुमार आहूजा विजयी रहे। आपको बता दें कि प्रधान पद पर 3 उम्मीदवार मैदान में जुटे थे, जिसमें से सुदर्शन ढींगरा को 81, रमेश सहगल को 17, जबकि अशोक खुराना को 1 वोट मिला। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने जीतने वाले सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि संस्था की बेहतरी के लिए वो पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। साथ ही शेरे हरियाणा डॉक्टर मंगल सेन की नीतियों पर चलते हुए संस्था की बेहतरी के लिए काम करेंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि देश की मजबूती, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और अध्यात्म के क्षेत्र में महर्षि दयानंद और उनके अनुयायियों के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आज आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा द्वारा रोहतक के दयानंद मठ में पंडित लेखराम के 125वें बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि महर्षि दयानंद ने 19वीं सदी में देश को जो दर्शन दिया था, उसी दर्शन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नई शिक्षा नीति में नैतिक मूल्यों की शिक्षा, रोजगार उन्मुख की शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति और वैज्ञानिक सोच पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2025 तक प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाषाएं सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अंग्रेजी भाषा का गुलाम नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि नशा और जात पात आदि कुरीतियों को लेकर ही आर्य समाज की स्थापना हुई थी और आज फिर से इन्हीं मुद्दों को लेकर आर्य समाज को गांव-गांव जाने की जरूरत है। बाबा मस्तनाथ मठ अस्थलबोहर रोहतक में लगने वाले 3 दिवसीय सालाना मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये मेला 9 से 11 मार्च तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं का हुजूम रहेगा। बाबा मस्तनाथ के इस मेले में भक्तगण अपनी मन्नतों के साथ यहां दर्शन करने आएंगे। सभी के मनोरंजन और खान पान के लिए और तरह तरह के झूले और खाने पीने के अनेक स्टॉल लगाए जा रहे हैं। पूजा अर्चना के लिए अनेक प्रांतों से आए साधुओं ने बताया कि इस मेले का आयोजन बाबा तोतानाथ जी महाराज के समय से होता आ रहा है, जिसमें दुनिया भर से भक्त बाबा मस्तनाथ का आशीर्वाद लेने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवमी के दिन बाबा मस्तनाथ के साक्षात दर्शन होते हैं। रविवार को पीजीआईएमएस के लेक्चर थिएटर 5 में हरियाणा ऑप्थोमेलॉजिकल सोसाइटी की 16वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस और रोहतक ऑप्थोमेजिकल सोसाइटी की प्रथम वार्षिक कॉन्फ्रेंस ऑफ्था फेस्ट 2021 में मुख्य अतिथि के तौर पर कुलपति अनीता सक्सेना उपस्थित थी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों में हुई रिसर्च अपने देश में ज़्यादा कारगर नहीं होती
क्योंकि वहाँ और यहाँ के वातावरण में काफ़ी अंतर है। इसलिए हमें अपने देश में अधिक से अधिक रिसर्च करके शोध पेपर प्रस्तुत करने चाहिए, जिससे मरीजों को लाभ मिल सके। कोविड महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। ऐसे में हमें सदैव खुद को इस तरह की महामारी से लड़ने के लिए अपडेट रखना चाहिए। और साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई वरिष्ठ डॉक्टर्स ने भी अपनी राय रखी। Ma'am, keeping in pace with the time, we are going digital with this, directory. Society, every member can, put his Big details. round of applause for ma'am. It is my pleasure to introduce you to my new team of HOS Executive. My Vice President, Dr. Manisha Nada, who is Professor of RIO and Retina Specialist and a very good organizer, as you are seeing in this conference. इसमें पूरे हरियाणा से तकरीबन 120 डेलीगेट्स आए और हमारी चीफ गेस्ट डॉक्टर अनीता सक्सेना थी और हमारे डायरेक्टर एसोसिएशन लॉसअप और इनॉग्रेशन फंक्शन सुबह 9 से और 11 बजे तक चला। इसमें हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स दिए गए। इसके दौरान मुझे हरियाणा ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी का प्रेसिडेंट चुना गया और हमने अब ये किया है कि पूरा जो 1 साल आने वाला समय है उसमें हमारा ये रहेगा कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं और गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं उनकी कोलैबोरेशन करके एक ही प्लेटफॉर्म पर हम लेके आएंगे ताकि उनके अंदर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छी डेवलप हो। इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि पूरे हरियाणा में 12 मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो हमारा एक ये रहेगा कि सभी मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को एक ही तरह की ट्रेनिंग दी जाए और हमारे जो नए बडिंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और उनको विजिटिंग फेलोशिप दी जाए। पूरे हरियाणा के अंदर हमारा टारगेट रहेगा कि हम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को कम करें, उसका ट्रीटमेंट करें। जो बच्चों की ब्लाइंडनेस है स्कूल सर्वे कराएं और स्कूल टीचर्स को ट्रेन करें ताकि बच्चों की बीमारियों का स्कूल में ही पता लग जाए। और डायबिटीज़ आजकल पेंडेमिक हो गई है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए हम मिलजुल के काम करें। पूरे हरियाणा में टोटल 27 ज़िले हैं जिनमें से 17 ज़िलों में हरियाणा ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी की ब्रांचेज होनी चाहिए और हर महीने वेबिनार के थ्रू या फिजिकल ट्रेनिंग के थ्रू हम पूरे हरियाणा के डॉक्टर्स को ट्रेन करें, उनको नई नई टेक्नोलॉजी से सुसज्जित करें। स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ आश्रम टिटोली में चल रहे 15वें बेटी बचाओ महायज्ञ में आज आर्य समाज के वरिष्ठ सन्यासी शामिल रहे। आज धर्म पर बलिदान होने वाले ऋषि दयानंद के सिपाही पंडित लेखराम बलिदान दिवस पर विशेष संकल्प लिया गया। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता वैदिक धर्म प्रचारिणी सभा के राष्ट्रीय संयोजक आर्य सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद ने की। इस अवसर पर सभी आर्य सन्यासियों ने आर्य समाज के सर्वोच्च संगठन सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के प्रधान स्वामी आर्यवेश के नेतृत्व में धर्म रक्षा महाअभियान प्रारंभ करने का संकल्प लिया। युवा सन्यासी स्वामी आदित्यवेश ने कहा कि आज भी देश में रोटी के बदले धर्म बदलने का धंधा चल रहा है। इन कार्यों में लगे संगठनों को आर्य समाज बेनकाब करेगा। गरीब लोगों को लालच देकर उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 38,476 शिक्षकों की जरूरत है। प्रदेश में पीजीटी के 15,265, टीजीटी के 18,236, मुख्याध्यापक के 1,046 और जेबीटी पीआरटी के 3929 पद खाली हैं। प्रदेश में 14,491 सरकारी स्कूल हैं। इनमें शिक्षकों के पदों को 1,20,966 पद मंजूर हैं, जबकि वर्तमान में जरूरत 1,22,798 शिक्षकों की है। स्कूलों में नियमित शिक्षक 72,188 ही हैं,
जबकि 12,134 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विधानसभा में ये जानकारी दी। आजाद विधायक बलराज कुंडू ने अंतरित प्रश्न के तहत प्रदेश के सरकारी निजी स्कूलों और कार्यरत शिक्षकों, स्वीकृत पदों, खाली पदों और भर्ती प्रक्रिया को लेकर जानकारी मांगी थी। शिक्षा मंत्री ने बताया है कि स्कूल शिक्षा विभाग 7631 पद भरने की तैयारी में है। पीजीटी के 3646 पद भरे जाएंगे। इनमें से 3331 हरियाणा के हैं और 315 मेवात कैडर के हैं। किसान और मजदूर के सच्चे हितैषी और उनके लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले, तैयार रहने वाले मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक का कंडेला गांव में किसानों, मजदूरों और सर्वखा पंचायत की तरफ से भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। विभिन्न खापों ने उनका पगड़ी पहनाकर, हल हुक्का भेंट करके और चौधरी छोटूराम का चित्र भेंट करके उनका जोरदार इस्तकबाल किया। इस अवसर पर उनके साथ मंच पर मलिक खां प्रधान दादा बलजीत मलिक, कंडेला खां प्रधान ओम प्रकाश कंडेला और माजरा खां प्रधान महेंद्र सिंह, नैन खां प्रधान नफे सिंह नैन उपस्थित रहे। महामहिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसान और मजदूर की एकता आपकी ताकत है। इसी ताकत के सहारे सरकारों को बदली किया जा सकता है। महीने बाद कुतिया भी रास्ता नहीं छोड़ेगी। कुछ नहीं हो गई ये पद, इन पदों का कोई मतलब नहीं है। कंडेला अगर में आप अपने सवालों के जनसभा को संबोधित करते हुए किसानों को संबोधित करते हुए राज्यपाल महामहिम सत्यपाल मलिक जी, तुम्हारे वर्गों के सवाल पे जब कोई बात आए तो कुछ भी छोड़ देना, लेकिन समझौता मत करना। तो मैंने भी तय किया कि नहीं, इस पे मुझे बोलना है और मैं बराबर बोला। और जिस दिन ये कानून वापस हुए उसके तो एक दिन पहले मैंने कहा कि अगले चुनाव में प्रधानमंत्री ढूंढा नहीं मिलेगा, ये सब गायब हो जाएंगे, किसान इनको भगा देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।